लुकिज्म, ये नाम ही सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? वॉर्स, बैटल्स, 4 मेजर क्रूज, गन पार्क, गोकिन, एक ऐसे मोटे लगे कहानी जो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन इट्स नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर तुम लुकिज्म पढ़ते हो या तुम लुकिज्म को पढ़ना चाहते हो, then I recommend that 8 good TED arcs you have to visit and read it now. अब पहले बोल रहा हूँ, ये मेरी थ्योरी, ये मेरी वो है लिस्ट है। अगर तुम लोग को लगे कि भाई कोई इससे ऊपर है, ये कोई रैंकिंग नहीं है वैसे, अगर तुम लोग को लगे कि इससे बढ़िया आर्क एक्सेस करती हैं तो कमेंट तुम लोग के लिए खुले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 8 पे आती है डैनियल वर्सेस गन आर्क। UI डैनियल वर्सेस गन आर्क। इस आर्क में भाई ये सिर्फ 2 चैप्टर्स की आर्क है और इसी आर्क में गन को UI डैनियल का ट्रू पोटेंशियल पता चला था। इसी में तो गन ने या डैनियल को ऑफर किया था कि भाई तू मुझे ट्रेन करेगा, लेकिन बिग डैनियल को, स्मॉल डैनियल को नहीं। मैं तुझे ट्रेन करूँगा और तू नहीं तो तेरे दोस्तों को ट्रेन करूँगा मैं। यू हैव टू रीड दिस आर्क एंड 2 चैप्टर में जो भसड़ होती है, 2-3 चैप्टर की है, ये बहुत बढ़िया गुड टेड आर्क है। आई रिकमेंड यू टू रीड दिस। नेक्स्ट आर्क इज वर्कर्स थर्ड एफिलिएट आर्क। इस आर्क के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आर्क अकेली ऐसी आर्क है जिसमें भाई मार पीट जो हुई है, जेरी, जोहान, गास्को, उसके बाद कौन, लिटिल डैनियल, गो, सब आए थे इस बैटल में। और इसकी कुछ बुलेट पॉइंट्स या बुलेट बैटल्स कहूँ तो उसमें आएगा सबसे पहले अपना शाइलोंग वर्सेस जेक, फिर उसके बाद वास्को वर्सेस एक और मोइथाई वाला, फिर जैक वर्सेस जोहान, बाद जोहान वर्सेस एली, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बैटल UI डैनियल वर्सेस जेरी, जेक, जोहान, लाइनमेल, लिटिल डैनियल, गो किम, फिर कौन एक और बता, सैम्यूल। भाई क्या भसड़ हुई, और इन सब में से कोई UI डैनियल को नहीं हरा पाया। सब गो ने उसके साथ फाइट किया। वो जब जा रहा था तो लोगन ली से बोला कि ये बंदा बेहोश हो गया, मतलब गो भी नहीं हरा पाया था UI डैनियल को उस टाइम। अब वैसे गो हरा सकता है, करंट आर्क जैसी चल रही है। नंबर इसमें आती है जेम्स ली आर्क, और ये कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बाद जो होता है, इस आर्क के बाद कम्प्लीटली लुकिज्म बदल जाता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। और इस पे हम लोग को ज़्यादा जीहो पे फोकस किया कि उसने जेम्स ली नाम के एक क्रू क्या कहूँ उसको, गैंग बनाए ताकि वो बिग डैनियल से बदला ले सके। हाँ, बस यही था इस आर्क में। लेकिन इस आर्क के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके वजह से मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे आता है वन नाइट आर्क। इट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट आर्क, वन नाइट आर्क। इसमें क्या नहीं हुआ। वन नाइट आर्क, जेम्स ली वर्सेस टेसुमा। हम लोग पहले फर्स्ट जनरेशन के किंग से मिले थे इसी आर्क में, शायद इसी आर्क में मैंने वन नाइट आर्क। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी फाइट विटनेस की। हम लोगों ने अपने ट्रियो का मोस्ट ब्रूटल, नहीं डुओ का, एक्चुअली ट्रियो एक तो मजे ले रहा था, डुओ का मोस्ट ब्रूटल राउंड देखा। जैसे वास्को वर्सेस वो जो सेकंड या थर्ड था, वो हर अनसन का। भाई क्या क्रुएलिटी भाई वास्को की। और ये सब ये दोनों ट्रिगर हुए थे क्योंकि किसी ने आके जेस के छाती पे टैटू कर दिया था। और अपना जैक एक फाइट, वो पहली फाइट शायद वही जीता था अपनी, जब वो गैंग वॉर में आना है। भाई सेटिस्फैक्शन मोमेंट था जब उसने मुंह पकड़ा। और तुम यू हैव टू रीड दिस आर्क। उसके अलावा हम लोगों को इसमें एट लास्ट जीहो डाइस, और ये कौन सा, जेम्स ली से सीधा कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। जेम्स ली के बाद डायरेक्ट यही आता है। पढ़ना हो तो पहले जेम्स ली फिर इसको पढ़ना, दोनों हो एक साथ नहीं पढ़ सकते तुम। नंबर 4 पे आता है वर्कर्स सेकेंड एफिलिएट आर्क। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस
अपने सीनो हान वर्सेस कागेरोई के बारे में पता चला। उसके अलावा अपना टॉम ली वर्सेस वर्कर्स, और इसके बाद ही अपने लॉन्डो का ग्लो अप शुरू हुआ था एक्चुअली। एंड इस पॉइंट में मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ पे मुझे बिग डील हंट को रखना चाहिए था शायद, जहाँ पे भरे थे फाइट्स। हाँ, लास्ट में गन आके सबकी माँ बहने कर दी थी, लेकिन टाइम स्किप से पहले, मतलब थोड़ा ग्लो अप से पहले का है, तो मैंने इसको रखा इसीलिए, वरना यहाँ पे मैं दो में कंफ्यूज था। तुम लोग को क्या लगता है इसमें मुझे कौन सा रखना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 3 इस पे आता है वर्कर्स फर्स्ट एफिलेट आर्क। क्या नहीं था इस आर्क में? तुम ही बताओ क्या नहीं था। कौन सा? यूआई डैनियल वर्सेस ऑल, जोहान रैम्पेज, जोहान वर्सेस जैक, उसके अलावा सैम्यूल, क्रेजी सैम्यूल वर्सेस जेक, जहाँ पे जेक ने अपना यूनिक पाथ भी अवेक कर लिया था अपने बाप की तरह। एंड उसके अलावा प्री जनरेशन वर्सेस सेकेंड जनरेशन, फिर लास्ट में तो क्रेजी हो गया था अपना क्या, टॉम ली वर्सेस गो, और दोनों एक दूसरे की जान लेने पे तुल गए थे। अगर तुम लोगों को पढ़नी है तो भाई परफेक्ट है तुम लोगों के लिए, पढ़ सकते हो। इससे पहले एक कार आती है, कौन सी, वो फेस सर्जरी वाली, उसके बाद इसको पढ़ना पड़ सकता है, वरना डायरेक्ट जाके पढ़ना पड़ सकते हो। और इसका मेन मोटिव यही था कि लोगों कौन से, अब तो भी इतना तेज चिल्लाती है ये। हाँ, अब अपने दोस्तों को बचाना और कुछ नहीं। चलो, उसके बाद नंबर 2 पे आता है जॉन लैंग आर्क, और इसमें हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्क में हमें विंजन की बैक स्टोरी पता चली थी, और जो थोड़ी सैड थी। उसके अलावा एक मोस्ट गोटेड, एक लेजेंडरी किंग के बारे में पता चला था, जिसको जेम्स ली भी नहीं हरा पाया था फॉर सम रीज़न। एक सेकंड, जिसको जेम्स ली भी नहीं हरा पाया था, उससे लड़ने के बाद उसको पता चला था कि भाई मुझे अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके अलावा हम लोग को फर्स्ट जनरेशन वर्सेस प्री जनरेशन भी देखने को मिला, जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन वालों माँ बहनी कर दी थी सबकी। उसके अलावा इसी में हम लोग को गन दिखा था पहले, मतलब 15-16 साल का गन सबको ख़त्म किया जा रहा है। और उसके अलावा अपने चार्ल्स चोई का प्लान, फिर गो किम की बैटल हुई थी उसके टट्टुओं से। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका मेन मोटिव क्या था, विंजन की बैक स्टोरी, और एक ऐसे किंग के बारे में बताना जो, और इसी के बाद जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन का हंट शुरू किया था, जो कि बहुत कुछ वो था। और अगर तुम लोग को पढ़ने तो जाके पढ़ सकते हो, ये च्योन लैंग आर्क है। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है, जो तुम लोगों ने पक्का एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई ये नंबर 1 पे आना चाहिए, हंट फॉर गन आर्क। नंबर 1 पे है, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जनरेशन वर्सेस 1.5 जनरेशन का एक आदमी, 1.5 जनरेशन के एक और आदमी, कौन, गो किम वर्सेस गन। भसड़, जो गन ने हाल किया सेकेंड जनरेशन का, कुछ तो अभी तक ट्रॉमेटाइज हैं। और इसका मेन मोटिव क्या था, रेड पेपर को चार्ल्स तक नहीं पहुंचाना सकते, चार्ल्स के पास रेड पेपर पहुंच जाना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, और अपने लोगों को चार्ल्स को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने बहुत सारे कांड किए। सो दे वर ऑल फॉट अगेंस्ट गन। 4 मेजर क्रू, वर्कर, बिग डील, होस्टल, फिर एक और कौन सा था अपना, वर्कर, बिग डील, होस्टल, फिर कौन, फक भूल गया मैं, वर्कर, बिग डील, होस्टल, गॉड डॉग, सब भिड़ गए। घंटा कुछ नहीं उखा पाएगा। 1500-1600 बंदों को अकेले एक नाक में निपटा दिया। यूआई डैनियल वर्सेस यूआई गन, गो किम वर्सेस यूआई गन। उसके अलावा हम लोग कौन से बैटल्स और विटनेस की थी। जोहान का यूनिक पाथ खुल गया,
जोहान ने एक टाइम पे एक्चुअली गन को ओवर पावर ही कर दिया था। मुझे लग रहा है वहाँ उसने यूआई का इस्तेमाल किया था शायद, क्योंकि गन इज़ गन, उसको घंटा कोई नहीं हरा सकता। उसी के बाद हम लोग को शायद वो पता चला था कि गन और चार्ज स्टोरी कैसे मिले थे ये वो। एंड और मैं ये वीडियो एक और बार बनाऊँगा जब लुकिज्म एकदम कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल के जो 2 आर्क चले हैं उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि अभी वो 2 ही आर्क हैं। वाइट घोस्ट के बाद ये 2 ही आर्क हैं। मतलब अगर मैं अब 1-2 चैप्टर और आ जाए, मतलब 1-2 आर्क, उसके बाद हम लोग एक और बार वीडियो बनाएंगे, तब देखेंगे कि गन हंट फॉर गन आर्क से बेहतर कौन है। मुझसे पूछो तो अभी जो करंटली आर्क चल रही है बढ़िया है। गोकिम ने यूनिक पाथ अवे कर लिया, उसके अलावा ओजी डैनियल ने भी अपना यूनिक पाथ अवे कर लिया। सॉरी। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपनी इन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, सावधान।